नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता खबरों के लिहाज से बेहद रोचक नहीं, सिर्फ बेहद डरावना और गमगीन करने वाला रहा। यूपी पुलिस की सामने आई बर्बर तस्वीर, सूबे में नहीं बदल रही बेरोजगारों की तकदीर। एमपी की पुलिस डिक्शनरी से उर्दू शब्द हटाने की तैयारी, गुरुग्राम में नमाज का विरोध जारी। इसके अलावा यूपी चुनाव में टोपी राजनीति की एंट्री, वीआईपी कल्चर के खात्मे का मनोहारी दृश्य, विज्ञापन के सहारे चल रही योजनाएं। देश में इस हफ्ते कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। चौंकिए मत, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। अब इस टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए आगे दिखाए जाने वाले एक एक दृश्य को ध्यान से देखिए। बच्चा तो हिल जाएगा साहब, बच्चे तो मेरा बच्चा है। अरे सब कोई नहीं, तुम भी नहीं था। तुमको हीरो बनाऊंगा, हीरो, तुझे हीरो बनाऊंगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कानपुर के अकबरपुर जिला अस्पताल के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध किस चीज का? अस्पताल के बगल में चल रही खुदाई का। और उनका कहना था कि मिट्टी उड़कर अस्पताल में आ रही है। अब इस विरोध पर सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा कैसे चरितार्थ हुआ, यह तो अभी आपने खुद ही देख लिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अधिकारियों ने कहा कि बहुत हल्का बल प्रयोग किया गया है ताकि मामले को शांत किया जा सके। बहरहाल मामले में एसएचओ साहब को सस्पेंड किया जा चुका है। किसी महान दार्शनिक ने नाम न बताने की शर्त पर इस बार कहा है कि बहुत ज्यादा महान लोकतंत्र में कानून खाकी की गरिमा से नहीं बल्कि लाठी की ताकत से चलता है। ताकत से तो खैर बहुत कुछ चल रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य की पुलिस की डिक्शनरी से उर्दू शब्द हटाने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे शब्द जो व्यवहार में नहीं हैं उन्हें बदला जाएगा। पुलिस के द्वारा उर्दू फारसी शब्द के बजाय सरल हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सरकारी हिंदी कितनी सरल है, यह भी शोध का विषय हो सकता है। खैर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस को शिकायत दर्ज करने, जांच रिपोर्ट तैयार करने और अन्य कार्यवाही के समय सरल हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह तो हो गई मुख्यमंत्री जी की बात। अब चलिए प्रधानमंत्री जी की बात पर। बहुत ही ज्यादा महान लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महान लोकतांत्रिक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा है, लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। यह ट्वीट प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट से किया गया है। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के एक टोपी बयान से आपको दूसरे टोपी बयान पर ले चलते हैं। प्रधानमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री के पास ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में मंदिर मस्जिद जिन्ना के बाद अब टोपी की भी एंट्री हो गई है। वैसे विशेषज्ञ तो राजनीति को टोपी पहनाने से पुरातन काल से ही जोड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का टोपी युक्त बयान आप खुद सुनिए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था?
या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। ये तो हो गई बयानों की बात। अब इसका प्रभाव भी देख लेते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज के विरोध में चल रहे विवाद के बीच कई हिंदुत्व समूहों ने 10 दिसंबर को सेक्टर 37 में मुस्लिम विरोधी नारे लगाए। पिछले कई महीनों से हिंदुत्ववादी संगठन गुरुग्राम के कई इलाकों में जुमे की नमाज का विरोध कर रहे हैं। यहां ध्यान रहे, नमाज के लिए ये जमीन प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने के लिए दी गई है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राज्य सरकार के टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा 42 से अधिक मंदिरों, 18 गुरुद्वारों को जगह आवंटित की गई है, लेकिन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा सेक्टर 57 में मस्जिद बनाने के लिए दिया गया है। मगर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस मामले में सवाल किया गया तो उनका जवाब आप खुद सुन लीजिए। पुलिस को भी कहा है, हमारे कमिश्नरों को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा सरस्वती करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उसका बैठ करके यानी कि कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें कहीं अनक्लोज्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े। खुले में नमाज पढ़ करके आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करने दिया। व्यंगकार हरिशंकर परसाई की रचना है आवारा भीड़ के खतरे। उसमें वो लिखते हैं, दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। यह बात परसाई जी आज नहीं कह रहे, जून 1991 में कहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि आज के लिए कह रहे हैं। देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल चुके हैं। वैसे रोजगार तो कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। भैया ये सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। सीएम आवास की ओर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। बाकी सरकारी विज्ञापन बोलते हैं कि 4 लाख युवाओं को यूपी में सरकारी नौकरी मिल गई है। हम वीआईपी कल्चर से थोड़ा भटक गए। खैर, मानिए इस कल्चर से कभी नहीं भटकते। वीआईपी कल्चर खत्म हुआ तो लाल बत्ती की जगह हूटर ने ले ली है। बाकी बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने वीआईपी कल्चर पर अपना गुस्सा निकाल दिया है। कैसे निकाला वो आप खुद देखिए। हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? क्या हुआ? क्या इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी है यहाँ
जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। गली चौराहे तिराहे नुक्कड़ हाईवे अखबार टीवी रेडियो मैगजीन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कई राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, एक रिपोर्ट कह रही है। इसके मुताबिक इस योजना के लिए उपलब्ध कराए गए फंड के लगभग 80% हिस्से का इस्तेमाल सिर्फ इस योजना के प्रचार प्रसार और विज्ञापनों के लिए किया गया है। महिला अधिकारिता मामलों की समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में फंड के खराब इस्तेमाल पर निराशा जताते हुए इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि 2016 से 2019 के दौरान योजना के लिए जारी किए गए 446.72 करोड़ रुपए में से 78.91% धनराशि सिर्फ मीडिया के जरिए प्रचार पर खर्च की गई। जमीन पर कुछ हो ना हो, होर्डिंग पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा महान लोकतांत्रिक देश बस विज्ञापन के जरिए चल रहा है। मेरा देश बदल रहा है। यह हफ्ता कई मायनों से दुखी करने वाला रहा और इसी हफ्ते एक हादसे ने देशवासियों को गमगीन कर दिया। ऊटी वेलिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने पहले सीडीएस बिपिन रावत समेत कुल 13 जाबाजों को खो दिया। इस हादसे में हमने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी साथी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दड़, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक जितेंद्र वर्मा, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, JWO राणा प्रताप दास, JWO प्रदीप स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह को खो दिया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार मात्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सुरक्षित हैं। सीडीएस रावत और ब्रिगेडियर LL लिद्दड़ को 10 दिसंबर को दिल्ली में अंतिम विदाई दी गई। वहीं बाकी जाबाजों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। हालात क्या हैं एक व्यंग कार्यक्रम है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, वो भी 100%। भावनाओं को आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं है। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है यह हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम को अपने दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाएं। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.